हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमारे घर में आपने देखा होगा कुछ ऐसे सामान रखे होते हैं जिनके रखे होने से हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे जीवन शैली पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में, कुछ ऐसे सामान के बारे में जो कि हमारे घर में रहते हैं और जो कि हमें दिखाई नहीं देता, हम समझ नहीं पाते कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे साथ। स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और वो क्यों हो रही हैं, वो हमारे घर में कुछ ऐसे सामान जो रखे हैं उनकी वजह से हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा सामान जिसकी वजह से हमारे घर में ये परेशानियां आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर, आपने देखा होगा अक्सर सभी घरों में ऐसा होता है कि घड़ी जो चलती हुई है, घड़ी चलते चलते कभी कभी बंद हो जाती है। जैसे हमारी वॉल क्लॉक है और हमारी अलार्म घड़ी है या फिर हमारी रिस्ट वॉच है, ठीक है। तो ये जो घड़ियाँ होती हैं जो कि हमें समय बताती हैं और जो समय, चलता हुआ समय हर व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब ये समय रुक जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए तो ये वहीं हमें दुष्परिणाम देने लगता है। दुष्परिणाम कैसे देता है? देखिए, ये घर की जो घड़ियाँ होती हैं और जो घड़ियाँ आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो बंद हो गई हैं तो, और काफ़ी समय से वो घड़ी बंद पड़ी हुई है, किसी भी रीज़न से आप उसे सही नहीं करा रहे हो या फिर उसकी मशीन ख़राब हो गई है और फिर भी वो आपने दीवार पर टांगी हुई है और आप उसे बस ऐसे ही शोपीस में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको समय नहीं बता रही है। सेम मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर अलार्म घड़ी के बारे में। जी हाँ, जो हमारी अलार्म घड़ी होती है वो भी बंद हो गई है, उसका सेल वीक हो गया है, काफ़ी टाइम से वो बंद पड़ी है, आप उसे यूज़ में नहीं ले रही है। सेम आपकी जो रिस्ट वॉच है, तो इस तरीके से जो घड़ियाँ होती हैं जो बंद पड़ी रहती हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इस तरह से जो बंद घड़ियाँ हैं उनको आप अपने घर में एज अ डेकोरेट आइटम के तौर पर यूज़ ना करें। अगर आपकी रिस्ट वॉच है, अलार्म वॉच है या फिर आपकी जो वॉल वॉच है, उसको सही करा लें, उसमें सेल डाल लें और तब आप उसको इस्तेमाल में लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये क्या करती हैं, हमारे दुर्भाग्य को आमंत्रित करती हैं, हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसको ये प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके घर में बंद घड़ियाँ पड़ी हैं उनको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेना है। दूसरी बात है, जैसे कि आपने देखा होगा घर में बहुत सारे सामान पड़े होते हैं जो कि यूज़लेस हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मोस्टली आपने देखा होगा घरों में जो भी हमारा घर का स्टफ़ निकलता है, जो भी टूटा फर्नीचर है या कुछ भी टूटा फूटा लोहे का सामान है या फर्नीचर है, हम क्या करते हैं, छत पर पटक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, छत पर आपको साफ़ सुथरा रखनी है। छत जितनी साफ़ सुथरी रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जितना भी आप, जो भी घर का कबाड़ा है वो आप घर की छत पर रखते हैं, वो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है, इवन आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेगा। इसलिए आपको घर का जो भी बेकार सामान है छत पर नहीं रखना है, वो आपको कबाड़े को दे देना है। तीसरी बात मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, मकड़ी के जाले। जी हाँ, हम क्या करते हैं कि हमारे घर में कोने कोने में या जो विंडोज़ होती हैं या फिर दरवाजे के ऊपर जो विंडोज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि मकड़ी के जाले लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं और जाले लटके हुए होते फिर भी उनको हम साफ़ नहीं करते हैं। तो हमें ये भी नहीं करना है कि हमारे आंखों के सामने घर में जाले लगे हुए हैं। जाले बहुत बड़ा दुर्भाग्य का सूचक होते हैं, तो आपको घर में अगर जाले लग गए हैं तो उनको तुरंत आपको साफ़ करना है, उनको लगे नहीं रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किचन में रखे हुए बर्तन। जी हाँ, किचन में कभी कभी हमारे बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिनके हैंडल टूट गए हैं या फिर जिनमें जंग लग गई है, जंग लगे हुए बर्तन हैं या टूटे या चटके हुए बर्तन हैं, उनको हम रेगुलरली इस्तेमाल में लेते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। इस तरह से हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ जो माँ लक्ष्मी की कृपा है, अन्नपूर्णा की कृपा है, उनकी जो कृपा दृष्टि है हमारे परिवार से हट जाती है। तो इस तरीके के बर्तन हमें, टूटे फूटे चटके या फिर जंग लगे हुए बर्तन हमें अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करनी है। एक बात और कि हमारे घर में जो हमारी जो किचन होती है, किचन में हम बहुत सारे डिब्बे होते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कुछ लोगों के जो घर के डिब्बे होते हैं
उनमें सामान नहीं होता, वो खाली डब्बे पड़े हुए होते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है जो भी घर के हमारे किचन के खाली डब्बे हैं उनको भर के रखना है। भरे हुए डब्बे हमेशा माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसाते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी तंगी नहीं रहती, इसलिए कोई भी डब्बा है उसे पूर्णतः आप खाली ना करें। जैसा ही आपको लगता है कि हाँ वो सामान ख़त्म होने वाला है, तो उसको ख़त्म होने से पहले ही सामान आप मंगा लें और उसमें आप उसको फिल कर दें। लेकिन खाली डब्बे बहुत ज़्यादा अशुभ होते हैं, तो इसलिए आपको किचन में खाली डब्बे भी नहीं रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, हमने देखा होगा जो हमारे घर होते हैं, घर की जो अलमारी होती हैं जिसमें कि हम अपने सेविंग रखते हैं, हम अपने कपड़े रखते हैं और हमारा जो भी पैसा है हमारी उस अलमारी में रखी रहती हैं। अगर आपकी अलमारी के हैंडल ख़राब हो गए या फिर वो अलमारी आपकी खुली रहती है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे आपके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपकी जो अलमारी है उसके हैंडल आपको इमीडिएटली सही करवा लेनी है। और आपको आपकी जो अलमारी है जिसमें कि आपकी कीमती वस्तुएं, सामान, धन आदि रखा रहता है, उसको आपको ठीक करके रखना, उसको आपको ओपन नहीं रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा जो हमारा मंदिर होता है जिसमें हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं और फिर भी हम उन तस्वीरों की नियमित तौर पर पूजा करते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। अगर आपके घर में कोई भी तस्वीर है उसमें सीलन आ गई है या वो फट गई है या कहीं से टूट गई है या उसका फ्रेम ख़राब हो गया है, आप उसकी पूजा ना करें, आप उसको इमीडिएटली विसर्जित कर लें, क्योंकि वो जो तस्वीर है वो खंडित हो गई है, वो पूजा का असर नहीं देगी, उस पर पूजा का असर नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह की तस्वीरें भी आप इमीडिएटली अपने मंदिर से हटा दें, उनकी पूजा अर्चना आप ना करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांच की। जी हाँ, हमारे घर में जो आईना होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल जो मिरर होते हैं जिसमें हम अपने फेस देखते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। और इन केस मान लो उसमें कहीं दरार आ गई है, वो चटक गया, कहीं टूट गया, फूट गया, लेकिन हम क्या करते हैं रेगुलरली उसे हम यूज़ करते जाते हैं, लेकिन हमें वो यूज़ नहीं करना है। अगर किसी भी तरह से उसमें कोई खरोंच आ गई है, फिर दरार आ गई है, तो आपको वो चेंज कर देना है, हटा देना है, क्योंकि टूटा हुआ शीशा देखना या घर में रखना दुर्भाग्य लाता है और आपकी आर्थिक स्थिति को ख़राब करता है और आपके स्वास्थ्य को भी वो बिगाड़ता है। अगर जो भी व्यक्ति उस शीशे को यूज़ करता है उसकी स्थिति है वो तहस नहस होती नज़र आती है। तो इस तरीके से आपको घर में टूटे फूटे या छटके हुए शीशे भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे आपका फ्रिज है, टीवी है और भी बहुत सारे सामान है। आपने देखा होगा जो आपके यूज़लेस फ़ोन होते हैं, और आपने देखा होगा छोटे छोटे जो पहले फ़ोन चलते थे उनको भी हम क्या करते हैं, अगर हम उनको यूज़ में नहीं ले रहे हैं, ख़राब हो चुके हैं, या फिर और भी आपका कोई अच्छा फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है, आप यूज़ में नहीं ले रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो ख़राब हो चुका है वो आपने रखा हुआ है, तो प्लीज़ इस तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लाइक आपका कंप्यूटर है या टीवी है या फ्रिज है जो कि ख़राब हो गए हैं और आप इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं, या फिर वो क्या होते हैं बार बार ख़राब हो जाते हैं और उनको आप बार बार सही करा के यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप इस्तेमाल में ना लें, क्योंकि अगर वो चीज़ बार बार ख़राब हो रही है मीन्स आपके लिए वो तकलीफ़ खड़ी कर सकती है, आर्थिक स्थिति आपकी बिगाड़ सकती है, आपके ग्रह नक्षत्रों को भी बिगाड़ सकती है। तो इस तरीके की जो खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको घर से आप इमीडिएटली बाहर निकाल दें, उनको आप इस्तेमाल में ना लें, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थे। कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो कि आप पूछते हैं कि ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके घर में रखी हुई हैं जो कि यूज़लेस हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको आपके घर से बाहर निकालना ही बेटर रहेगा। ये आपके हर तरीके से चीज़ें को मैनेज करेगा। अगर आप इनको घर में रखोगे और जो कि बिल्कुल यूज़लेस है, टूटा फर्नीचर, टूटा हुआ शीशा, बंद घड़ियाँ या जो भी मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने घर में ना रखें। घर को साफ़ सुथरा रखें, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।